हेलो बच्चों, इसके पहले की क्लास में मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया था। मतलब जो आपके पास वेव होता है उसका नॉर्मलाइज फॉर्म मैंने बता दिया था, यानी साई एक्स इज इक्वल्स टू √2/L साई एन एक्स अपॉन एल, ये आपको बताया गया था। इसको बोला गया था दिस इज़ द नॉर्मलाइज फॉर्म ऑफ द वेव ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स। यानी अगर कोई पार्टिकल बॉक्स के अंदर मूव करता है तो उसमें जो वेव बनता है, उस पार्टिकल का जो वेव बनता है उसका वेव फंक्शन आपका ये होता है। फिर समझिए, अगर कोई पार्टिकल बॉक्स के अंदर मूव करता है तो मोशन के दौरान वो क्या करता है, आपका एक वेव बनाता है। तो जब वेव बनाता है तो वेव फंक्शन होगा, जिसका वेव फंक्शन ये होगा। एक चीज़ और समझा, इसमें n का वेरिएशन होता है 1 2 3 4 से, इस वजह से यहाँ पे आपका वेव फंक्शन में भी वेरिएशन होगा। इस वजह से साई एक्स को रिप्लेस करेंगे साई एन से। तो हमको देखिए, वेरिएशन ऑफ साई एन एक्स विथ यक्स, यानी यक्स की अलग अलग वैल्यू पर, ठीक है ना, यानी जब यक्स बदलेगा तो उसकी अलग अलग वैल्यू पर, यानी आपका साई एन एक्स का किसके साथ, एक्स के साथ फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन, यानी एन की डिफरेंट वैल्यू पर। तो हमको साई एन एक्स का वेरिएशन देखना है। तो वेरिएशन ऑफ साई एन एक्स विथ एक्स फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन। तो देखिएगा, द नॉर्मलाइज फॉर्म ऑफ द वेव ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज गिवन बाई, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ठीक है, साई एन एक्स। यानी जो साई है वो उसको हम लोग साई एन से रिप्लेस कर देंगे और फॉर्मूला वही रहेगा नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, पुट एन इज इक्वल्स टू 1, हम एन की वैल्यू को 1 रखेंगे। तो वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट, पार्टिकल का ग्राउंड स्टेट में वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, साई 1 एक्स इज इक्वल्स टू √2/L साइन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। अब आप देखिएगा, साई 1 की वैल्यू आपके पास, यानी पार्टिकल का ग्राउंड स्टेट में वेव फंक्शन आपका इतना हो जाएगा। और इसकी पीरियोडिसिटी क्या होगी, इसको समझें आप। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है कि एक साइकिल के कंप्लीट करने में कितनी लेंथ चाहिए। जैसे वेव क्या करता है आपका, इस फॉर्म में चलता है, ये ऐसे वेव क्या होता है आपका, इस फॉर्म में चलता है ऐसे। तो एक वेव के कंप्लीट होने में, जैसे देखिए, ये एक वेव के कंप्लीट होने में इतनी लेंथ चाहिए, ये इतना, ठीक है। तो एक वेव के कंप्लीट होने में कितनी लेंथ चाहिए, ठीक है, उसी को उसकी पीरियोडिसिटी कहते हैं। यानी ग्राउंड स्टेट में जब पार्टिकल चलेगा तो जब वेव बनाएगा तो उसके वेव को कंप्लीट होने में कितनी लेंथ चाहिए होगी, उसको हमको फाइंड करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद एनालिसिस करिए, फिर इसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए आप। तो साई एन एक्स इज इक्वल्स टू √2/L साइन पाई एक्स अपॉन एल। और पीरियोडिसिटी कैसे निकाली जाती है, तो बताइए, ये एक पीरियड के कंप्लीट होने में कितना एंगल कवर करता है, 2π, ये 2π के बराबर होता है, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी इज इक्वल्स टू 2π अपॉन, अब देखो इसका एंगल कितना है, π/L के बराबर है, देखो ये, ठीक है। फिर समझिए पीरियोडिसिटी कैसे निकाली जाएगी, एक पीरियड के कंप्लीट होने में कितना एंगल कवर करेगा, 2π, तो 2π लिख दिया। और 2π में ग्राउंड स्टेट में जितना एंगल है, ग्राउंड स्टेट में जितना एंगल है उसको आप लिखेंगे, तो π/L। तो पाई से पाई कट जाएगा, यल ऊपर चला जाएगा, यानी 2L हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दिस इज वन वेव, सॉरी दैट इज वन वेव विल बी कंप्लीटेड इन 2L लेंथ। यानी 2L लेंथ अगर आपके पास रहेगा तो एक वेव उसमें कंप्लीट होगा। यानी ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल के एक वेव को कंप्लीट होने में कितना लेंथ चाहिए, 2L लेंथ। तो यही लिखा गया है, दैट इज वन वेव विल बी कंप्लीटेड इन 2L लेंथ फॉर द पार्टिकल मूविंग इन ग्राउंड स्टेट। इसी तरह से n इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो पार्टिकल अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो साई 2x बराबर √2/L साइन 2πx अपॉन एल के बराबर होगा। तो इसकी पीरियोडिसिटी कितनी होगी, 2π अपॉन ये 2π/L, ठीक है। तो 2π यानी 2π एक ऑसिलेशन कंप्लीट, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में 2π होगा, 2π वही रहेगा। लेकिन अब देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसका एंगल जो हो गया 2π/L हो गया, तो 2π/L।
तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, यल हो जाएगा। यानी एक वेव के कंप्लीट होने में, यानी दैट इज वन वेव विल बी कंप्लीटेड इन यल लेंथ फॉर द पार्टिकल मूविंग इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसी तरह से पुट n इज इक्वल्स टू 3, द वेव फंक्शन फॉर द पार्टिकल इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट psi3x इज इक्वल्स टू आपके पास इतना आ जाएगा। और इस तरह से पाई से पाई कट जाएगा, ये 2l/3 हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन पीरियोडिसिटी फॉर नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी दूसरे एक्साइटेड स्टेट के लिए हम लोग पीरियोडिसिटी फाइंड कर सकते हैं। ग्राफ देखिए आप, ये ऐसे बॉक्स होता था, याद करिए, ये आपके पास बॉक्स होता है, ये भी आपका इनफाइनाइट हाइट पे होता है, ये भी आपका इनफाइनाइट हाइट पे होता है। तो देखिए E1 का मतलब n इज इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में। तो आपको पता है कि ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल क्या करेगा, आधे वेव को कंप्लीट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी पीरियोडिसिटी कितनी थी, 2l थी। तो एक वेव के कंप्लीट होने में 2l लेंथ चाहिए, और हमारे पास बॉक्स की लेंथ कितनी होती है, x इज इक्वल्स टू ये 0 होता है, और ये x इज इक्वल्स टू क्या होता है, l, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू l। तो ये आपके पास बॉक्स की लेंथ l ही है, और इसकी पीरियोडिसिटी कितनी है, 2l के बराबर है। तो ये ऐसे आधा वेव जाएगा और आधा वेव आपका बाहर हो जाएगा, तभी तो 2l होगा। तो इस तरह से आधा वेव कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यल लेंथ आया था। देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की पीरियोडिसिटी यल आई थी। इसका मतलब क्या होगा कि एक वेव कंप्लीट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में देखो, इसमें आपका आधा वेव हुआ, इसमें एक वेव पूरा हो गया, इसमें 1.5 वेव हो जाएगा। कितना वेव हो जाएगा, 1.5 वेव। फिर ऐसे ही आपका 2 वेव होगा, ऐसे आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका ग्राफ हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साई एंड एक्स का वेरिएशन किसके साथ, यक्स के साथ, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ n। फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, यानी अब हमको ये चेक करना है कि पार्टिकल की पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, ठीक है। तो देखिए ये क्या हेडिंग बनेगी आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। और प्रोबेबिलिटी को कैसे दिखाया जाता है, साई स्टार मॉडुलस में, या साई मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू l/2। पार्टिकल की पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, l/2 पर होगी, ठीक है। कैसे ज़रा समझो, यहाँ पर पार्टिकल की पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगी, ऐसे, ठीक है, यानी आधे पर। और यहाँ पर पार्टिकल की पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा यहाँ होगी, ठीक है। तो कितना आएगा आपका, ये पूरा यल है, मेरे ख्याल में आपके पास l/4 होगा, ठीक है। देख लीजिएगा, पहले पार्ट में लिखना है आपको नंबर 1 करके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू l/2। दूसरा क्या है, इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू l/4, सॉरी l/2 नहीं होगा, l/4 होगा। देखो l/4 l/2 ये होगा, लेकिन यहाँ पार्टिकल सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, ये, ठीक है। ये आपका इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू l/4। फिर इसके बाद आपका 3l/4 पे जाएगा, ठीक है। देखो ये ऐसे, यहाँ पर l/2 पर सबसे ज़्यादा, और आप कहेंगे सर इसमें ऊपर ही आप बना दिए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, ये मॉडुलस लिया गया है, ये वेव का मॉडुलस लिया गया है, यानी जो वेव फंक्शन होता है आपका उसका मॉडुलस लिया गया है। तो मॉडुलस का मतलब जो नीचे वाली साइकिल रहती है वो ऊपर चली जाती है। l/4 होगा ये, और ये l/2 पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 3l/4 हो जाएगा आपका। तो पार्टिकल की पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा l/4 और 3l/4 पर होगा। इन फर्स्ट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विल बी मैक्सिमम एट, देखो यहाँ पर 3 पार्ट होता है इसमें, ये l/6, l/2 आधा होगा बीच में, और ये 5l/6, ठीक है। सिमिलरली वी कैन फाइंड द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट एज शोन इन फिगर। इस फिगर में आपको दिखाया गया है। तो आप कहेंगे सर ये l/6 कैसे आएगा, मैं दिखा रहा हूँ।
देखिए ये आपके पास क्या है, इसमें कुल 3 पार्ट है, ठीक है। 3 पार्ट में आपको क्या करना है, इसको L/6 बनाना है, ठीक है, यहाँ पर। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर L/2 आएगा, आपका आधा हो जाएगा। फिर इसके बाद 5L/6 करेंगे। कितना करेंगे यहाँ पर 5L/6, यानी 1/6 पार्ट हो जाएगा। देखिए L/6, ये भी L/6, L/2 और ये आपका यहाँ पर यानी जो कुल पार्ट बनेंगे यहाँ पे L/6 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ बीच में एकदम L/2 हो जाएगा। फिर इसमें L/2 में L/6 जोड़ेंगे, यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पहुँचने के बाद L/6 जोड़ेंगे तो 5L/6 आ जाएगा, यहाँ आपका L हो जाएगा, ठीक है। देखो 5L/6 में L/6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे L पर। देखो 5L/6 प्लस L/6 ऐड करेंगे तो आपका L हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम फॉर द पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, यानी पार्टिकल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मैंने मतलब बताया था एवरेज वैल्यू, यानी पार्टिकल अगर 1 डायमेंशनल बॉक्स में है तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, इसको हमको जानना है। तो देखिए एज वी नो दैट द नॉर्मलाइज वेव फंक्शन फॉर द पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स या मूविंग इन 1 डायमेंशनल बॉक्स साई x इक्वल्स टू आपके पास इतना होता है। ये यहाँ पे आपका यन नहीं लिया गया है तो इसके लिए चिंतित मत होइएगा, चाहे यन रखो या मत रखो कोई बात नहीं, यन रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आप लेते हैं, ठीक है। आप बताइए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम क्या होता है आपका, -∞ से +∞ साई, फिर आपका बीच में p लगाते हैं, साई dx हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे आपका d टाउ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्योंकि पार्टिकल 1 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है तो लिमिट 0 से L जाएगी, ठीक है। तो आपके पास लिमिट 0 से L, साई स्टार की वैल्यू ये हो जाएगी। फिर इसके बाद p कैप क्या होता है, s कट अपॉन i del/del x √2/L साइन n पाई x अपॉन L हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका डिफरेंशियल साइन n पाई x अपॉन L का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos n पाई x अपॉन L, फिर इसके बाद n पाई बाई L dx। तो जो कांस्टेंट है देखो n पाई बाई L और 2√2/L √2/L, ये पूरा आपका बाहर हो जाएगा, और यस कट अपॉन i ये पूरा आपका बाहर चला आएगा, ठीक है। तो L और ये L आपका L² हो जाएगा ये, ठीक है। ऑलरेडी देखो ये L √2/L 2/L हो जाएगा, और ये ऑलरेडी L आपके पास यहाँ पे है तो L² आ जाएगा। फिर इसके बाद देखोगे 2, ये वाला 2 अंदर भेज देंगे तो 2 sin थीटा cos थीटा को क्या कह देंगे, sin 2 थीटा। फिर इसके बाद साइन का डिफ्रेंशिएशन cos 2n पाई x अपॉन L इंटू ये क्या होता है आपका, इतने से जो डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा आपका, अरे इसका सिंपल इंटीग्रल भाई, ठीक है। लिमिट 0 से L आप देखेंगे ये आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा ये, हाँ ये वैल्यू इतनी हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि पार्टिकल अगर 1 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर मूव करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, यानी एवरेज वैल्यू 0 होती है। फिर इसके बाद एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन आपको जानना है, यानी एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो फिर से वही साई x इक्वल्स टू इतना टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, फिर इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये आपके पास इतना आ जाएगा ये, तो x आप बाहर कर लेंगे sin² हो जाएगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रल देखिएगा, इसका इंटीग्रल आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए जैसे ये है, या शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू आपके पास इतना आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो सीधे आपका L/2, यानी पार्टिकल की एवरेज वैल्यू जो होगी वो L/2 होगी। और सही बात है कि अगर पार्टिकल 1 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर मूव करता है तो उसकी जो एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है, यानी उसके पोजीशन की एवरेज वैल्यू जो होती है वो L/2 पे जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ द पार्टिकल इन स्टेप पोटेंशियल, ठीक है। आज के लिए इतना ही।